एडजेक्टिव, इसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है। डेफिनेशन इसका परिभाषा है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक शब्द है जो कि या तो डिस्क्राइब करेगा या मॉडिफाई करेगा किसी नाउन को या प्रोनाउन को। इट टेल्स अस मोर अबाउट ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। या किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी जानवर या किसी वस्तु के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है, ज़्यादा या कम करके बता सकता है। जैसे सी इज ए हैप्पी गर्ल, तो इसमें हैप्पी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल को। सी इज ए हैप्पी गर्ल, हैप्पी डिस्क्राइब्स द गर्ल, सो इट इज एन एडजेक्टिव। तो ये क्या कर रहा है कि डिस्क्राइब कर रहा है। एक दूसरा वर्ड है इसमें मॉडिफाई करना। जैसे सी इज ए हैप्पी गर्ल की जगह अगर लिखा जाए कि दोज हैप्पी गर्ल्स या दीज हैप्पी गर्ल्स या दिस हैप्पी गर्ल्स, तो वो ये जो डिस्क्राइब कर रहा है हैप्पी, लेकिन वो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो इसलिए मॉडिफाई और डिस्क्राइब में थोड़ा अंतर होता है। मतलब मॉडिफायर तो होते ही हैं सारे एडजेक्टिव्स, लेकिन डिस्क्राइब करने वाले भी कुछ होते हैं। सारे एडजेक्टिव मॉडिफायर हो सकते हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने वाले नहीं हो सकते। इम्पोर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इनकी महत्ता है। तो दे मेक सेंटेंसेस मोर क्लियर एंड मीनिंगफुल। ये क्या करते हैं, वाक्य को ज़्यादा क्लियर बनाते हैं, अर्थपूर्ण भी बनाते हैं और स्पष्ट भी बनाते हैं। दे एड ब्यूटी एंड डिटेल टू लैंग्वेज, लैंग्वेज में इससे थोड़ी सुंदरता आती है, उसको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दे हेल्प इन बेटर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने में ये हेल्प करते हैं। दे डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड कंडीशन। क्वालिटी मतलब गुण, क्वांटिटी मात्रा, नंबर संख्या और कंडीशन स्थिति के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इनके कई भेद हैं, 9 तरह के दिए हुए हैं आपके हिसाब से। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या अवस्था का ये इससे बोध होता है। इसे कभी कभी डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव का जिक्र आएगा अलग से, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में ही पढ़ें, वहीं तक सीमित रखें तो अच्छा है। जैसे ब्यूटीफुल या ऑनेस्ट या टॉल। सी इज ए ब्यूटीफुल डांसर, तो डांसर कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो क्या है, उसके डांसिंग का वो जो नृत्य है, नृत्य के बारे में क्या बताती है, वो सुंदर बता रही है कि वो बहुत सुंदरता से डांस करती है, सुंदर डांस करती है। या द कार इज ओल्ड, कार कैसी है, पुरानी है। या द बॉय इज ब्रेव, लड़का कैसा है, बहादुर है। द फ्लावर इज रेड, फ्लावर कैसा है, रेड है। इस तरह के एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात जब करते हैं तो इसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण भी बोलते हैं।
तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या मतलब है। शोज हाउ मच ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कितना, थोड़ा या बहुत ज़्यादा, सम कुछ, लिटिल थोड़ा, मच माने ज़्यादा। सेंटेंस में यूज होता है कैसे, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास क्या है, थोड़े रुपए हैं। यानी ये एडजेक्टिव क्या बताता है, मात्रा का बोध होता है इससे, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है इसको। इसमें कुछ जैसे एक वाक्य लिया, एक देखिए, आई हैव एनफ टाइम, मेरे पास क्या है, पर्याप्त समय है। मोहन एट ऑल द ब्रेड। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद केवल अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन का ही प्रयोग होता है। या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या मटेरियल नाउन होगा। इससे केवल मात्रा या परिमाण का ही बोध होता है, संख्या का बोध नहीं होता। ऑल, नो या सम इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग संख्या का बोध कराने में भी होता है। वैसी स्थिति में एडजेक्टिव के रूप में जब इन्हें प्रयोग किया जाता है तब इन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो और एक एग्जाम्पल ये देखे थे, मोहन एट ऑल द ब्रेड। तो दोनों जगह ऑल तो है एक ही तरह का, लेकिन दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इस तरह से जब यूज करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहा जाता है यहाँ पे। यानी जब ऐसे ऑल, नो या सम से जब संख्या का बोध हो तो इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है, संख्या बोध। अगला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या बताता है, सोच नंबर और ऑर्डर। ये तो नंबर बताएगा या उसका क्रम बताएगा, 1, 2 या फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल हो गया, ही हैज 3 बुक्स, उसके पास क्या है, 3 किताबें हैं। यानी इससे किसी वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है। जैसे ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 तरह के होते हैं, जैसे डेफिनिट भी हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 50, और ये इनडेफिनिट भी हो सकते हैं, जैसे सम, ए फ्यू, मैनी या सेवरल। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 2 भेद होते हैं, जैसे कार्डिनल या ऑर्डिनल। कार्डिनल में जैसे 1, 2, 3, और ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में से कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इस स्थिति में इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। जैसे ऑल आर श्योर टू डाई, या एनी ऑफ यू कैन प्ले। कुछ और एक वाक्य को देखते हैं, आई हैव सम शुगर, सम आर ऑनेस्ट। तो दोनों में अंतर देखने के लिए, जैसे आई हैव सम शुगर, तो यहाँ सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है,
आई हैव सम बुक्स, तो यहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि किताबों से कुछ किताबें का मतलब उनको गिन सकते हैं। और सम आर ऑनेस्ट, यहाँ भी सम है, लेकिन सम यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यह एडजेक्टिव नहीं है। सम आर ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव तभी होता है जब उसके बाद नाउन या प्रोनाउन रहेगा। अब जब सम और ऑनेस्ट बोलते हैं तो यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगला देखते हैं। पॉइंट्स आउट ए नाउन, यह किसी नाउन के बारे में, नाउन की तरफ इशारा करता है। एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब कैसी है, इंटरेस्टिंग है। वैसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित करना, इंगित करना या निर्देशित करने के लिए किया जाता है तो इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव कहा जाता है। जैसे हमने देखा दिस, दैट, दीज, दोज, सच इत्यादि। दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट, आई डू नॉट वांट टू लीव दैट हाउस। तो इनमें कभी कभी क्या होता है, थोड़ा अंतर होता है। जैसे दिस है, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कब कैसे है, दिस बॉय इज क्लेवर, यहाँ पे दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि दिस के बाद जस्ट बॉय है, बॉय एक कॉमन नाउन है। दिस इज ए बॉय, तो यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि इसके बाद दिस के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है। तो इस तरह से भेद स्पष्ट करेंगे। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेशन का बोध होता है। जैसे माई, योर, हीज, हर, आवर। सेंटेंस में जैसे दिस इज माई पेन, तो इससे किसी व्यक्ति के अधिकार में रहने वाली चीज़ों का बोध होता है, स्वामित्व का, पजेशन का या ओनरशिप का बोध होता है, या फिर संबंध का बोध होता है, उसका उस चीज से संबंध हो। जैसे दिस इज माई कार या हर रूम इज क्लीन। इसमें ध्यान देने वाली बात है, हिज का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होता है तो इसके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। जैसे दिस इज हिज, दिस पेन इज हिज, तब यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है, ये हिज यहाँ पे प्रोनाउन है। लेकिन अगर हिज मदर इज हेल्दी, तब यहाँ पे हिज एडजेक्टिव हो गया, मदर की विशेषता बता रहा है कि हिज मदर, ये मदर को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। हर रूम। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं। जैसे विच, व्हाट, हुज, विच बुक डू यू वांट, किस किताब को तुम चाहते हो। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है। विच शर्ट इज योर्स, इन बहुत सारी शर्ट दी गई है, इसमें से कौन तुम्हारी है। विच, व्हाट, हुज का प्रयोग रिलेटिव तथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, परंतु इस स्थिति में इनके साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है, तो यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में refers to each one separately। इसमें क्या होता है कि जैसे each है,
एवरी है, आइदर है, नाइदर है, तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन रहता है, तब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे ईच स्टूडेंट रिसीव्ड ए प्राइज, प्रत्येक छात्र ने पुरस्कार प्राप्त किया। एवरी मैन इज मॉर्टल, सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। अगर जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन नहीं रहता है, कुछ ऐसे भी वाक्य आएंगे जिसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के रूप में होता है। जैसे ईच ऑफ देम इज लेबोरियस, ईच डिड इट ब्यूटीफुली। इसमें होता ही है कि इस तरह जब प्रोनाउन के रूप में इनका प्रयोग होता है तो हमेशा सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, और ये प्रोनाउन जब होंगे तो इनके जस्ट बाद नाउन नहीं आएगा। अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं ये, जैसे इंडियन, अमेरिकन, शेक्सपियरियन, आई लाइक इंडियन फूड। तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। जैसे राम इज एन इंडियन सिटीजन, ही इज ए रशियन लीडर। इन वाक्यों में आए हुए जो इंडियन है या रशियन शब्द जो है, यह इंडिया या रशिया या और भी ऐसे देशों से संबंधित हो सकते हैं, उससे बने होते हैं। प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर नाउन से बने हुए प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों ही कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होते हैं। एक नौवां है जो लास्ट है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जिस पे क्या होता है, ये जोर देता, बल देना पड़ता है। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आकर के उस नाउन पर बल देते हैं, एम्फेसिस या बल देते हैं, इसको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे वेरी, वेरी, सेम, ओन, वेरी सेम, एटसेट्रा। ये नाउन पे क्या है, बल देते हैं, जोर देते हैं। आई सा इट विथ माई ओन आईज, इसे मैं अपनी आंखों से देखा। आई डिड इट विथ माई ओन चॉइस, ही सा द थीफ विथ हिज ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से। दिस इज द सेम प्रॉब्लम, दिस द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग, बिल्कुल वही समस्या